हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से होगी मतगणना। कांग्रेस की शिकायत पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में चुनाव आयोग को कांग्रेस नेताओं ने सौंपे हैं सबूत। कई सीटों पर गड़बड़ी के पुख्ता सबूत फिर आयोग को सौंपेगी कांग्रेस। हरियाणा चुनाव में हुई बेईमानी की परतें उधरने लगी हैं। जो बेईमानी हुई वो अब सामने आने लगी है। सबूत सामने आ रहे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि परिणाम तो कुछ और थे लेकिन सामने कुछ और आ गए। यानी कांग्रेस की जो उम्मीद थी कि जीत उसी को मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। ऐसा अब कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और जो सबूत आ रहे हैं वो भी इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो पहले ही दिन साफ कर दिया गया था कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार करना आसान नहीं है। जमीन पर जो दिख रहा है, तमाम मीडिया चैनल के पत्रकारों ने जो देखा, जनता जो बोल रही थी, चुनाव परिणाम उसके उलट सामने आए हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी कितनी सहमी हुई थी, इसका संकेत पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों से ही लगाया जा सकता है। दोनों नेताओं ने नाम मात्र की रैलियां की। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां चुनाव होता है वहां पीएम मोदी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अंतिम समय तक उनकी रैलियां और रोड शो चलते हैं। लेकिन हरियाणा के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पीएम मोदी और अमित शाह ने 1 तारीख को ही हरियाणा छोड़ दिया था, जबकि वोटिंग 5 तारीख को कराई गई थी। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रचार खत्म होने तक हरियाणा में ही डटे रहे थे। ऐसे में जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए, सभी चौंक गए। कांग्रेस की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि ये परिणाम स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। राहुल गांधी ने भी उन चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठा दिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा। उसने अपने एक दल को भेजने के लिए कहा। कांग्रेस का दल चुनाव आयोग पहुंचा और बेईमानी का पूरा पुलिंदा चुनाव आयोग को सौंप दिया। कुल 20 विधानसभा सीटों पर बेईमानी की बात सामने आई है और इसी मामले में अब बात आगे बढ़ती दिख रही है, जिस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 20 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत मिली, लेकिन ये जीत जनता के वोट से नहीं मिली बल्कि धांधली के सहारे मिली है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, बेईमानी की गई है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई वहीं बीजेपी जीत गई है। लगभग ऐसी 20 विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर हमारे पास काउंटिंग शुरू होने के साथ ही शिकायतें आने लगी थी। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हुई है। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और 5 मिनट बाद ही शिकायतों के आने का दौर शुरू हो गया था और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, शिकायतों की बाढ़ सी आ गई। हर सीट से कुछ ना कुछ शिकायतें आ रही थी। कुल 20 सीटें तो ऐसी थी जहां से बेहद गंभीर शिकायतें आ रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सभी सीट कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से उन वोटिंग मशीनों को सील करने की मांग की है जिनके खिलाफ पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा है कि हम अगले 48 घंटों में और शिकायत भेजेंगे। कांग्रेस ने जो सबूत चुनाव आयोग को सौंपे हैं, जल्दी ही वो सबूत मीडिया को भी जारी किए जाएंगे। 13 और निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनके लिए हम चुनाव आयोग को सौंपने के लिए डेटा एकत्र कर रहे हैं। पार्टी अपनी मांगों पर आयोग के जवाब का इंतजार कर रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को कांग्रेस की तरफ से जो सबूत दिए गए हैं उनमें दम है, या फिर ये कहें कि उन सबूतों को काटने वाले तथ्य चुनाव आयोग या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं है, तो फिर क्या 20 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा? हर बूथ पर भले ही वोटिंग फिर से नहीं हो, लेकिन जिन बूथों पर कांग्रेस की तरफ से धांधली की शिकायत की गई है उन बूथों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी, या फिर जिन ईवीएम मशीन में धांधली का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है उन ईवीएम मशीनों की वीवीपैट की पर्चियों को गिना जाएगा। अगर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम के वोटों से नहीं हुआ तो फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। साफ है, कांग्रेस के आरोप को लेकर चुनाव आयोग का मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया खत अब उसको ही मुश्किल में फंसाता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव आयोग भी इस बार दबाव में दिखाई दे रहा था। जिस तरह से चुनाव नतीजों को मानने से कांग्रेस की तरफ से इनकार किया गया, उसके बाद से ही आयोग सवालों में था और फिर जब राहुल गांधी ने एक पोस्ट में ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए तो चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया। राहुल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को सूचित कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो पहले कांग्रेस के आरोप और फिर राहुल गांधी की पोस्ट के बाद पूरे देश में ही सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। पूरे देश चुनाव परिणाम पर सवाल कर रहा है, तो क्या चुनाव आयोग नींद में सो जाएगा? अगर कांग्रेस के पास बेईमानी के सबूत हैं तो भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब तक डंडा नहीं चलेगा तब तक आयोग सोया रहेगा। ऐसे में साफ है, चुनाव आयोग को अपना बचाव भी करना था, इसलिए आयोग की तरफ से कांग्रेस के दल को न्योता भेज दिया गया। लेकिन आयोग अब नई मुसीबत में फंस गया है। कांग्रेस की तरफ से जो
सबूत रख दिए गए हैं उससे वो बुरी तरह से फंस गया है। ऐसे में अगर धांधली को लेकर आयोग सही जानकारी नहीं रख पाया तो साफ है उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे भी कुछ समय पहले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें आयोग की विश्वसनीयता तेजी से घटती हुई बताई गई थी। साफ है गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में जा चुकी है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से इस बात के भी संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव परिणामों को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बार जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैसे कहा जाए तो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 में से 48 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वहीं 10 साल से सत्ता में रही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही कांग्रेस 37 सीटें जीत पाई है। इसके अलावा इनेलो ने 2 सीटें जीती थी। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। हालांकि उन्होंने बीजेपी को आलाकमान से मुलाकात के बाद समर्थन देने की घोषणा कर दी, लेकिन जो नतीजे आए उन्होंने चुनाव आयोग को सवालों में खड़ा कर दिया है, बीजेपी को सवालों में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के उन तमाम आरोपों को कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया है जिसमें वो लगातार कहता है कि बीजेपी ईवीएम में धांधला करती है, चुनाव आयोग का उसे समर्थन मिला हुआ है। इस तरह के जो तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से अभी तक लगते आए हैं उन कहीं ना कहीं उन सभी आरोपों को बल मिल गया है, क्योंकि जिस तरह से जब रुझान आने शुरू हुए थे उसमें यह साफ साफ देखा जा रहा था कि कांग्रेस लगभग 70 सीटों पर आगे चल रही थी। 68 प्लस सीट्स का आंकड़ा था जब रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी और बीजेपी लगभग 19 सीट्स पर आगे चल रही थी, यानी 15 से 20 सीट के बीच में बीजेपी जो है सिमटती नजर आ रही थी। और ये वही आंकड़े थे जिस तरह के तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो आई थी, एग्जिट पोल्स आए थे, उसमें जो दावे किए गए थे 2 दिन पहले ही नतीजे आने से पहले उन तमाम एग्जिट पोल्स में जो चीजें दिख रही थी वही नजर आई थी नतीजों वाले दिन। लेकिन 8 बजे के बाद जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुए, जैसे ही जो है आंकड़े आना शुरू हुए, जैसे ही समय बढ़ता गया, काउंटिंग बढ़ने लगी, उसी तरह से कांग्रेस का धीरे धीरे ग्राफ नीचे चला गया और बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब काउंटिंग एक तरह से रुक गई, आंकड़े एक जगह थम गए और उसके बाद भी शिकायतों का दौर आने लगा। कांग्रेस ने उसी समय से शिकायतें करना शुरू कर दिया था। कई जगह से ये खबरें आई, पानीपत से, रेवाड़ी से, जुलाना से, कई जगह से ये खबरें आई कि वहां पर काउंटिंग में कुछ धांधली की जा रही है। कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर बवाल किया, शोर मचाया, काउंटिंग थमी, लेकिन उसके बाद जो है नतीजे वही के वही रहे और बीजेपी को जीत हासिल हुई। और इसके बाद से कांग्रेस ने यह मन बना लिया कि वो अब शांत नहीं बैठेगी और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सबूतों का उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं। यहां तक कि पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जिन भी सेंटर्स से बीजेपी की जीत हुई है वहां के ईवीएम मशीन्स की बैटरी 99% थी और इसके अलावा जिन भी सेंटर्स पर जो है कांग्रेस की जीत हुई है उनकी बैटरी 60 से 70% थी। तो यानी ईवीएम बदले गए हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर लगा दिए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब भी कांग्रेस हार जाती है तो इस तरह के दावे करती है, तभी उसे ईवीएम की याद आती है। लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आ गई है, कांग्रेस की तरफ से इस पर भी बयान आ गया है। पवन खेड़ा ने साफ साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो सवाल तभी उठाने शुरू कर दिए थे जब हम जीत रहे थे, लेकिन हमें कुछ कुछ आशंका हुई धांधली हो सकती है, तभी से हमने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयान आए हैं। काउंटिंग वाले दिन पानीपत से एक कांग्रेस एजेंट का, कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो बाकायदा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर पर धांधली हो रही है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार बुरी तरह फंस गई है, चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। अब देखना होगा कि इस मुश्किल से बीजेपी कैसे निकल पाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।